जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर भगवानगंज अनाज मंडी के डॉक्टर पवन सिंघल वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्ण सलाहकार सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह त्यौहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाने वाला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। त्यौहार सिर्फ एक वचन के कारण जब राजा दशरथ अपने बेटे रामचंद्र जी को दिया और रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास काटा, वे जब अयोध्या आए तो दीप जलाकर इस त्यौहार को मनाया गया और सभी लोगों से विनती करते हुए कहा कि इस त्यौहार को बड़े विनम्रता से मनाएं और सब भाई बहन स्वदेशी सामान ही खरीदें। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और वही दिए व मोमबत्ती जलाकर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने की अपील की और हमारी तरफ से सभी भारतवासियों को दीपावली, गोवर्धन, भैया-दूज, गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं दी। देखिए एस भारत समाचार से आस मोहम्मद की खास रिपोर्ट। एस भारत में आपका स्वागत है। मैं वंदना जोशी। आज बात करेंगे डॉक्टर पवन सिंघल जी से। धन्यवाद वंदना जी। और मैं दीपावली के शुभ अवसर पर भारत समाचार को आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और समस्त क्षेत्रवासियों को, भारत के सभी नागरिकों को, जो भी लोग दुनिया में इस पवित्र त्यौहार को मनाते हैं और मानते हैं, उन सभी को मैं डॉक्टर पवन सिंघल, वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व सलाहकार सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। यह त्यौहार आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाने वाला हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह त्यौहार आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एक वचन के कारण जब राजा दशरथ ने एक वचन दिया, जिसमें रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास, उसी के पालन करते हुए भगवान राम 14 वर्षों तक वनों में रहे और वहाँ जो समय तत्कालीन समय जो राष्ट्र के लिए, दुनिया के लिए एक आतताई पैदा हो गए थे, उन सब का विनाश किया। उसमें भी मुख्य रूप से नारी शक्ति के संरक्षण के लिए, नारी के सम्मान के, स्वाभिमान के लिए, उसके सम्मान के लिए जो रावण ने सीता माता का दहन किया, उसका वध करके और भारत लौटकर 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए, तो उस खुशी में समस्त भारत के लोगों ने, अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर इस दीपोत्सव को मनाया और अपना खुशी का इजहार किया। तो जैसे कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप व्यापारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी व्यापारी भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि वो इस त्यौहार को बड़े भाईचारे और प्यार के साथ मनाएं और किसी भी तरह का 19 सामान बेचने का प्रयास ना करें। और सभी क्षेत्रवासियों से भी अपील करूंगा कि आपका पड़ोसी, आपका दुकानदार, वो केवल उससे आपका रिश्ता एक ग्राहक और दुकानदार का ही नहीं है, उससे आपका रिश्ता अपनत्व का, भाईचारे का और जो सामाजिक लेन देन का रिश्ता है, वो आपके पड़ोसी दुकानदार, छोटे दुकानदार के साथ है। इसलिए मैं दुकानदार भाइयों के साथ साथ सभी क्षेत्रवासियों से भी अपील करूंगा कि वो त्यौहार के अवसर पर अपने पड़ोस की दुकानदार से ही सामान खरीदने का प्रयास करें और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, क्योंकि व्यापारी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसके कारण भारत की संस्कृति, भारत के जितने भी सामाजिक कार्य हैं, चाहे गणेश पूजा है, चाहे वो रामनवमी है, चाहे वो दशहरा पूजा है, चाहे दुर्गा पूजा है, कोई भी त्यौहार है, वही पड़ोसी आपके, वही दुकानदार उसमें सहयोग करता है। जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, वो किसी भी प्रकार का सहयोग, 1 रुपये का भी सहयोग किसी भी मानव जाति के लिए या आपके लिए जो आप उसका ग्राहक बनते हैं, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, पेटीएम, कोई भी हो, ये सब केवल मुनाफा कमाने के लिए आए हैं और मुनाफा कमा के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आज इस त्यौहार के अवसर पर और हमारे इस देश के, पूरे विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मोदी जी का भी संदेश है कि हम आत्मनिर्भर बने,
मेक इन इंडिया का इस्तेमाल करें, अपने लोगों से ही खरीदारी करें। किसी भी व्यापारी का मजबूत होना उस मोहल्ले का, उस शहर का, उस समाज का और राष्ट्र का मजबूत होना है। आप सबने देखा होगा जोशी जी, जब कोरोना काल आया किस तरह हमारे लोग पीड़ित थे, दुकानें बंद थी, व्यापार ठप थे, लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारियों ने अपने भाईचारे का परिचय देते हुए, अपने करुणा और अपने संस्कारों का परिचय देते हुए सभी मजदूरों का, अपने एम्प्लॉई का, और जो बाहर से पंजाब हरियाणा से भी मजदूर आ रहे थे उन सब के लिए, और यहाँ भी भंडारे में कई लाखों रुपए खर्च करके हमारे व्यापार मंडल ने उन लोगों के सहायता पहुंचाने का और मानवता का परिचय दिया। ये केवल व्यापारी वर्ग ही दे सकता है। कोई भी दुनिया में एक भी ऐसा उदाहरण दे कि किसी भी ऑनलाइन कंपनी ने, जितनी भी कंपनियां आज काम कर रही है अरबों रुपए खरबों रुपए का, एक भी कंपनी ने अगर किसी भी प्रकार की, किसी मजदूर की, किसी एम्प्लॉय की 1 रुपए की भी सहायता की हो, समाज में किसी भी प्रकार की सहायता की हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने व्यापारी भाइयों से, और व्यापारी भी शुद्ध माल बेचने का प्रयास करें, क्योंकि स्वस्थता सबसे बड़ी हमारी पूंजी है। कल ही हमने धन्वंतरी पूजा की, धन्वंतरी दिवस मनाया। धन्वंतरी का मतलब ही भगवान धन्वंतरी के जन्म से हम इसको लेते हैं, जो स्वास्थ्य के प्रतीक है, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की और हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताया। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आत्मों विकार पशुवंश, हमारे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और विकार से, लोगों से पीड़ित व्यक्ति के लोगों को दूर करने, तो हम इसको भी बड़े मनाते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो व्यापारी समाज से भी मेरा आह्वान है कि किसी भी प्रकार का मिलावट ऐसी सामग्री का इस्तेमाल ना करें, और आम जनता से भी अनुरोध है कि वो ग्रीन पटाखे छोड़े और मतलब सभी एक सौहार्दपूर्ण त्यौहार को मनाएं। ये त्यौहार खुशी का है। मैं ये तो बिल्कुल मना नहीं करूँगा पटाखे ना छोड़ें, क्योंकि ये त्यौहार साल में एक बार आता है, और लोग तो कोई किसी त्यौहार पे आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े सेलिब्रिटी नो क्रैक्स, कोई भी सेलिब्रिटी किसी ईद पे नहीं बोलता कि आप पशु हत्या मत कीजिए, आप फलाना मत कीजिए। ये सेलिब्रिटीज कमाते हमसे हैं, सारे हिंदुओं से कमाते हैं, और हिंदुओं के त्यौहार पे ही ये सब नियम से बाहर आ जाते हैं, आलोचना करते हैं, चाहे वो होली हो चाहे वो दीपावली हो, लेकिन इनको किसी को नहीं दिखाई देता।